Yes. Hello, student. Good morning to everyone. So, before the starting our lecture, I will give some instructions. You have to follow this instruction daily. Okay. First of all, the everyone student have to turn your videos on. Okay. This is seventh class Hindi. Okay. Yes. And you have to keep your mobile in the landscape position like this. And everyone's attention should be on the screen. सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए. Okay. And you don't have to write anything while the study is going on. जब आपकी पढ़ाई स्टडी चल रही है तब आपको कुछ भी नहीं लिखना है. ओके, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द स्क्रीन. आपको सिर्फ अपना ध्यान स्क्रीन पर देना है. इज इट क्लियर? ओके. एंड यू विल गेट द पीडीएफ ऑफ दिस CW एंड HW. ओके, आपको CW और HW की पीडीएफ मिल जाएगी. गॉट इट? सो दिस इज सेवंथ क्लास हिंदी सब्जेक्ट. Okay, and in the previous session we have completed our activity of this chapter. So today we will do the question answer of this chapter. Okay. Yes. So chapter number 1, आ रही रवि की सवारी. Yes. So the second, मेरी लेखनी. Yes. The and the first question, k and kh, we have done. Okay. k and kh we have done. मेरी लेखनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से हमने कर लिए. नाउ ग, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आर छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी से कवि का क्या आशय है. मीन्स इस कवि पंक्ति में कवि का क्या तात्पर्य है. ठीक है. तो क्या तात्पर्य देखो कि सूर्योदय होने पर तारे लुप्त हो जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे सम्राट अंधकार की तारों की रूपी फौज डर कर भाग रही हो. यानी जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने पर क्या हो जाता है, चारों तरफ क्या हो जाती है, सूर्य की रोशनी छा जाती है. तो सूर्य की रोशनी छा जाने पर क्या हो जाने थे, हम भी देखते हैं तारे धीरे धीरे गायब. जबकि तारे गायब नहीं होते, सूर्य के प्रकाश से हमें नहीं दिखते. तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि सम्राट जो अंधकार है उसकी तारों रूपी जो फौज थी वो सारी डरकर भाग रही हो. ऐसा प्रतीत होता है. गॉट इट? सो प्लीज डोंट राइट एनीथिंग. ओके, कुछ भी नहीं लिखना है. यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड. आपको सिर्फ समझना है. क्लियर? नेक्स्ट, ग, विहग बंदी और चारण क्या गा रहे हैं. यानी विहग यानी पक्षी, बंदी यानी वंदना करने वाले भक्तगण, और चारण जो यशगान करते हैं राजा महाराजाओं के, वो क्या गा रहे थे. तो देखिए, विहग, बंदी और चारण विजयी सम्राट सूर्य का यशगान कर रहे हैं. यानी जो विजय क्यों गाए कि सूर्य जब सूर्योदय होता है तो वो ऐसा लग रहा है कि अंधकार रूपी फौज को हराकर आ रहा है और वह विजय हुआ है. तो उस विजय के उपलक्ष्य में जो बंदी हैं यानी वंदना करने वाले भक्तगण, और विहग यानी पक्षी हैं, और चारण यानी जो भाट कहलाते हैं जो कि यशगान करते हैं वीरों का, वो सूर्य के विजय के उपलक्ष्य में उनका यशगान कर रहे हैं. ओके. नेक्स्ट, ड, रवि और विहग के दो दो पर्यायवाची लिखिए. अब पर्यायवाची शब्द मतलब समानार्थी शब्द. ठीक है, समान अर्थ प्रकट करने वाले, समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द. जैसे रवि, रवि का मतलब होता है सूर्य, भानु, भास्कर, आदित्य, दिवाकर, दिनकर, सूरज, कुछ भी लिख सकते हैं. बट हियर इज आदित्य एंड दिवाकर. ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आदित्य और दिवाकर. सो यू कैन राइट बोथ. ये आप दोनों लिख सकते हैं. बट right now you don't have to write anything, you have to understand. Okay बेटा, आपको भी सिर्फ समझना है. and you will get PDF of this file. Okay. Yes. So next है विहग. विहग का मतलब होता है पक्षी या खग, पंछी, पंखेरु, नभचर, इतने सारे पर्यायवाची शब्द है.
कैन राइट एनीथिंग या यू कैन राइट एनी टू, आपको सिर्फ कोई भी लिखना है दो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है खग और पक्षी, इसके अलावा क्या होते हैं, पंछी, पंखेरु, नभचर, है ना, इस तरह से। डन। ओके, नेक्स्ट है बेटा लघु उत्तरीय प्रश्न। अब आ रहा है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर वाले। क, देखिए रात का राजा से क्या अभिप्राय है। अब रात का राजा से क्या अभिप्राय, कवि का यहाँ पर रात का राजा किसके लिए कहा है। देखो, रात का राजा से अभिप्राय यहाँ पर अंधकार से है, अंधकार ही तो रात का राजा हुआ। दिन में तो सूर्य का रहता है और दिन रात में सूर्य दूसरी तरफ चला जाता है तो यहाँ अंधेरा हो जाए, तो वो रात का राजा बन गया, उसका राज्य आ गया, उसका राज आ गया, इसलिए वो रात का राजा कहलाता है अंधकार। ख, मैदान छोड़कर कौन भाग निकला। तो आपको पता है मैदान छोड़कर कौन निकला था, यानी जब सूर्य का प्रकाश, सूर्योदय होता है, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ छा जाता है, तो सूर्य के प्रकाश के कारण तारे हमें नहीं दिखाई देते, तो ऐसा लगता है जैसे कि तारों रूपी जो फौज है वो डरकर भाग निकली है। तो किसके लिए कहा है, छोड़कर मैदान भागी, मैदान छोड़कर कौन भागा, तारों की फौज। गॉट इट। नेक्स्ट, कीर्ति गायन कौन कर रहा है। अब कीर्ति गायन यानी यशगान कौन कर रहा था, तो कीर्ति गायन एक तो विहग, पक्षी, बंदी, वंदना करने वाले भक्तगण और चारण यानी पाठ कर रहे हैं। क्लियर। तो कीर्ति गायन कौन कर रहा है, कीर्ति गायन विहग, पक्षी, बंदी और चारण कर रहे हैं। गॉट इट। नेक्स्ट, पथ को किससे सजाया गया है, तो पथ को कली कुसुम से सजाया गया है। कली का मतलब बिना खिला फूल को पता है, और कुसुम यानी फूल, पुष्प, सुमन, ठीक है। तो पथ को किससे सजाया गया है, पथ को कली कुसुम यानी फूलों से सजाया गया है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब क्या है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। देखिए, प्रश्न क, कविता के माध्यम से रवि की सवारी सज्जा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी इस कविता के माध्यम से जो रवि की सवारी थी, रवि किस तरह से सवार होकर आ रहे थे किरण रूपी रथ पर, उसका वर्णन अपने शब्दों में करना। देखिए क, आंसर है देखिए क, प्रातः काल सूर्योदय होने पर ऐसा लगता है मानो राजा रवि अंधकार रूपी राजा को हराकर अपने किरण रूपी रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। उनके तीव्र एवं तेजस्वी रथ के साथ साथ उनके बादल रूपी अनुचर स्वर्ण पोशाक धारण किए चल रहे हैं। तो यही बात हमने लेसन समझा था, लेसन पढ़ा था तब समझा था कि जब सूर्योदय होता है प्रातः काल, तब सूर्य की किरणें चारों तरफ धरती पर छा जाती हैं, तो मानो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो राजा अंधकार थे, है ना, वो उस राजा रवि जो है वो अंधकार रूपी राजा को हराकर और अपने किरण रूपी रथ पर सवार होकर इस धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनके इस तेजस्वी जोशपूर्ण या तीव्र तेजस्वी रथ के साथ साथ उनके जो बादल रूपी जो सेवक थे, बादल रूपी जो अनुचर थे, वो स्वर्ण पोशाक धारण किए हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं। ये था प्रातः काल रवि की सवारी सज्जा का वर्णन। क्लियर। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट थिंग, ख, कवि का मन क्या देखकर ठिठक जाता है। अब कवि का मन क्या देखकर ठिठक, ठिठक का मतलब होता है रुक जाना। क्या होता है, रुक जाना। ठिठक जाना हम वर्ड आया था ना पहले भी, ठिठक जाना का मतलब है रुक जाना। यानी कवि क्या देखकर रुक जाते हैं, ठीक है। यानी कवि का मन ऐसा क्या देखकर वो रुक जाते हैं। देखिए क, रात के अंधकार रूपी राजा की करारी पराजय हुई है और उसका रात्रि रूपी साम्राज्य नष्ट हो गया है, जिसे देखकर कवि का मन
ठिठक जाता है। अब क्या बताएं कि रात के अंधकार रूपी राजा की करारी हार हुई। क्या बताया है कि जो रात रूपी जो राजा था, अंधकार रूपी राजा आया ना, उसकी बड़ी हार हुई है, क्योंकि सूर्योदय हो गया, सूर्य का साम्राज्य आ गया, सूर्य रूपी राजा आ गए, रात वो गायब हो गई, तो उसकी पराजय हुई है, पराजय हुई है, करारी हार हुई है। तो उसका रात्रि रूपी साम्राज्य पूरा नष्ट हो गया है, क्योंकि प्रातः काल आ जाता है तो रात्रि खत्म हो जाती है ना। तो ऐसा लगता है कि उसका रात्रि रूपी पूरा साम्राज्य था, पूरा राजपाट था, वो नष्ट हो गया है। और जिसे देखकर कवि का मन ठिठक जाता है, रुक जाता है। वरना कवि का मन क्या कर रहा था कि मैं भी उछलूं, मैं भी उसको बधाई दूं, है ना। आई थी ना, कवि का मन रुक जाता है कि कवि का मन भी करता है कि मैं भी उछलूं, मैं भी झूमूं, उसे बधाई दूं, बट लेकिन रास्ते में जो अंधकार रूपी जो राजा है वो भिखारी बनकर खड़ा है और उसका रात्रि रूपी साम्राज्य नष्ट हो गया है। इस वजह से कवि यह देखकर ठिठक जाते हैं, रुक जाते हैं। गॉट इट? ओके। अब आता है सप्रसंग व्याख्या। अब हमारे कुछ दो लाइंस दे रखी पद्य की, उसकी हमें सप्रसंग व्याख्या करनी। सप्रसंग व्याख्या का मतलब आप समझते बेटा, जिसमें प्रसंग भी लिखना होता है, उसके बाद में व्याख्या करनी होती है। बहुत से बच्चे प्रसंग नहीं लिखते हैं। प्रसंग लिखना, इसका मतलब ही लिखा हुआ है सप्रसंग व्याख्या, मतलब प्रसंग के साथ कि ये चैप्टर, ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से आई है, उसके कवि का क्या नाम, ये लिखना होता है। उसके बाद हमें व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो देखिए, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। क्या बताया कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। अब इस पंक्तियों का क्या मतलब है, देखिए। अब प्रसंग कैसे लिखेंगे? उत्तर ग, प्रसंग है, स्टार्ट हो रहा है। प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी से ली गई हैं। ये हो गया इसका प्रस्तुत प्रसंग। क्लियर? कैसे देंगे? सबसे पहले तो हम कौन से हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवि हैं जिनका नाम है हरिवंश राय जी बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी थे, और इनकी जो कविता है वो आ रही रवि की सवारी से अवतरित हुई है, ये भी लिख सकते हैं, या वहां से ली गई है, ये भी लिख सकते हैं। गॉट इट? ये तो हो गया प्रसंग। अब आता है व्याख्या। तो व्याख्या करते हैं अपन। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। तो क्या था? प्रातः काल सूर्योदय होने पर जब सूर्य की किरणें बादलों पर पड़ती हैं तो वे भी चमक उठते हैं। बताया था ना बेटा कि जैसे ही सूर्य की किरणें बादलों पर गिरती हैं तो बादल भी क्या होते हैं? चमक उठते हैं, है ना। और ऐसा प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने स्वर्ण की पोशाक धारण की हुई हो, स्वर्ण की पोशाक, सोने की पोशाक पहनी हुई हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगने लगता है। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है, कविता से प्राप्त संदेश को लिखिए। यानी इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या संदेश मिलता है, क्या मैसेज मिलता है। तो देखिए, हम समझते हैं। प्रस्तुत कविता से हमें सदैव नियमानुसार चलने का संदेश मिलता है, क्योंकि सृष्टि का नियम भी है कि सुबह के बाद शाम होगी, फिर नाइट होगी, फिर पुनः सुबह होगा। तो सृष्टि जब नियम से चलती है तो हमें भी हमेशा नियमानुसार चलने का संदेश मिलता है, और नियमों का पालन करके ही हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम नियम में रहेंगे तो हम अवश्य जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा साथ ही हमें यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि संसार विजय व्यक्ति के साथ चलता है। क्या बताएं कि जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी ये बात आई थी कि इस चैप्टर में दो बातों को मुख्य ध्यान दिया है। एक तो नियमानुसार चलना, और दूसरा संसार में जो विजय व्यक्ति होता है उसका यशगान होता है, उसकी बड़ाई होती है, उसकी प्रशंसा होती है, और हारने वाले की निंदा होती है ना। तो क्या होता है, संसार हमेशा किसके साथ चलेगा? जो इंसान विजय होगा, जो अपने कार्य में सफलता हासिल करेगा, उसी का लोग साथ देते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी का यशगान करते हैं। तो क्या बताया है कि इसके साथ हमें यह भी ज्ञान प्राप्त होता है कि संसार विजय व्यक्ति के साथ चलता है, हारने वाले का कोई साथ नहीं देता। आपका चाहे कितना भी अच्छा मित्र है, फ्रेंड्स हैं, लेकिन कहते हैं जब
आपकी मुसीबत होती है उस समय आपका कोई साथ नहीं देता। अगर जो मुसीबत में साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र है, वही हमारा सच्चा हितैषी है। तो क्या बताएं, जो इंसान जीतता है, जो इसमें जिसे विजय प्राप्त होती है, उसके साथ एक संसार चलता है। क्लियर? गॉट इट? तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे बेटा। सो व्हाट यू हैव टू डू टुडे, यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। ओके, आपको आज का जो वर्क मिला है तो आज ही एटलीस्ट आपको इसको निपटा देना है। क्लियर? मीन्स आज आपको अच्छी हैंड राइटिंग से, गुड हैंड राइटिंग में आपको करना, पेंडिंग न रखें वर्क। ओके ओके। सो क्या क्या हमने किया था, वेरी शॉर्ट है बेटा, बहुत छोटे आंसर, यही एंड हो गया। देखिए सबसे पहले तो वेरी शॉर्ट 1 लाइन के आंसर थे ये, और फिर थे लघु उत्तरी जिसमें भी 1 लाइन के आंसर है ओनली। ओके, एंड देन दीर्घ उत्तरी जिसमें 2 और 3 लाइन्स के आंसर है। गॉट इट? सो यू हैव टू डू फ्रॉम मेरी लेखनी ग टू लास्ट उत्तर च, दीर्घ उत्तरी। गॉट इट? ओके।